तो एक दर्दनाक हादसा जिसे हम ब्लैक डे भी कह सकते हैं, 8,000 बंदों की हत्या हुई, उनको लेके आज हमने यहाँ पे एक श्रद्धांजलि रखी हुई है। तो पहले मैं तमाम वॉलंटियर से कहता हूँ कि श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट ज़रा मौन व्रत करें। आज एनजीओ जियो और जीने दो की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसके साथ साथ जो 1984 में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसे हम ब्लैक डे भी कह सकते हैं, 8,000 लोगों की हत्या की गई, एसिड अटैक किए गए। इस किस्म का विश्व में कहीं भी हादसा ना हो, और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में कहीं भी इस किस्म का हादसा ना हो, इसकी प्रेयर की गई। आप मानिए, ये एक वो ज़ख्म है, जब भी इसकी याद आती है तो ये ज़ख्म हरा हो जाता है। सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से एक मिनॉरिटी की हत्या की गई। इसकी हमारी एनजीओ जो है हमेशा मजम्मत करती रहेगी और ऊपर वाले से ये प्रेयर करेगी कि इस किस्म के हादसे कहीं ना हों। इसके साथ साथ ख़ास तौर पे एक विषय पे हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारी संस्था जो है कई विषयों पे काम करती है। ओल्ड क्लॉथ बैंक हो, बच्चियों की शादी हो, बच्चियों को एजुकेशन का प्रबंध हो, या और कई किस्म के विषय, पर्यावरण हो। तो इंसानियत के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि मिलजुल के हम इस समाज में उस वर्ग को उठाएं जो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो आगे आने वाले टाइम में इसी महीने 2 बच्चियों की शादी है। एक बच्ची की शादी जो है इसी कार्यालय से करवाई जा रही है। पहले तो मैं आपका मीडिया का बेहद शुक्रगुजार हूँ। 2007 से हम काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से कई लोगों को बेनिफिट मिलता है, हमारी एनजीओ की तरफ से बेनिफिशियरीज को। आप लोग हमें यहाँ से कवर करके जब जाते हो तो कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तब जाके ये संस्था जो है 2007 से अब तक इतना काम कर चुकी है। तो फिर से तमाम लोगों से हमारी अपील है कि आपके पुराने कपड़े कईयों के जिस्म ढकने के काम आते हैं, सर्दियों का प्रबंध करते हैं। तो अगर आपके घर में पुराने कपड़े हैं, प्लीज़ हमें प्रोवाइड कीजिए ताकि आने वाले इन सर्दियों में हम लोगों तक पहुंचाएं। और इसके साथ साथ जो 2 बच्चियों की शादी है, इसके लिए कोई भी अगर अपना योगदान करना चाहता है तो उसको हमारा जो अकाउंट नंबर है वो भी दिया जाएगा। अगर वो हाथ में पैसे देगा तो उसको रसीद भी दी जाएगी, ताकि उन गरीब बच्चियों की शादियां जो हैं वो हो सके, उनकी एजुकेशन का प्रबंध हो सके। तो मैं फिर से तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जितना हो सकता है आपसी भाईचारा बना के रखिए, आपसी प्यार बना के रखिए, ताकि ये जो 1984 में हुआ, जो अभी रिसेंटली दिल्ली में हुआ, इस किस्म के हादसे जो हैं हमारे मुल्क में, हमारी स्टेट में कहीं ना हो। तो इसके साथ साथ हम फिर से तमाम लोगों से अपील करते हैं, जितना आप योगदान करोगे उतना कई लोगों की हेल्प होगी। थैंक यू। जियो और जीने दो।